उस दिन से नहीं होगी, मतलब सदस्य जिस दिन से फिर परिषद नोटिफाई करेगा उस दिन से फिर उनकी वो गैप रहेगा, उस दिन के वो किसी चीज़ के हकदार नहीं है। हम तो पढ़े हैं, अभी सामने ही है मेरे पास जो आप ही लोग का ये लाइव लॉ लाइव करके है, कोई देता है, कोर्ट का कहा है, जो बल्कि उसमें एक लाइन और कहा है कि इस फैसले से ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनको आरोप मुक्त कर रहे हैं। निशांत जी की पार्टी में कौन सी भूमिका है बता दें हमको नहीं। देखिए, जहाँ तक जनता दल यू की बात है, पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने, और इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर के हों, वो सिर्फ एक आदमी को अपना नेता मानते हैं, वो नीतीश कुमार। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जो पूर्व एमएलसी थे, उनकी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश के बेहद करीबी नेता विजय चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो विधान परिषद का सचिवालय है वह स्वतंत्र रूप से काम करता है, जहां पर उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही कि जिस तरीके की गलती थी उससे सजा अधिक मिली है, और इसको ये टेक्निकल चीज विजय चौधरी ने बताया है। साथ ही साथ निशांत कुमार जो नीतीश के बेटे हैं, वो सियासत में अगर एंट्री कर रहे हैं तो क्या विजय चौधरी को कोई दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे जो बयान दे रहे हैं, तो अगर बयान आप किसी से लेते हैं तो वो बयान देते हैं, और लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के जो बयान है और जो चीजें बातें निकलकर सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि नीतीश के बेटे राजनीति में आ रहे हैं। हालांकि विजय चौधरी का बयान थोड़ा डिफर है, थोड़ा अलग है, लेकिन सुनिए वो पूरा बयान क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी द्वारा। जो सदस्य सुनील सिंह जी की सदस्यता समाप्त की गई थी, उस मामले में आज उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला आया है। उस संबंध में दो बात हम शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। एक तो अभी फैसले का पूरा टेक्स्ट, या मैंने फैसले के पूरे तथ्य बाहर नहीं आए हैं, केवल उसके मुख्य बिंदु उसमें भी आप ही लोगों यानी मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक आए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यह मामला शुद्ध रूप से विधान परिषद सचिवालय से जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करता है। वो कोई सरकार का न अंग है न सरकार के अधीन है। इसलिए मैं सिर्फ जो फैसले के तथ्य जो अभी तक सामने आए हैं उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करूँगा, और जो हमने देखा है या पढ़ा है, जो आप लोगों के माध्यम से आया है, उसमें स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरुद्ध लगाए गए गलत आचरण के आरोप को सही बताया है, और उसने सिर्फ सजा की मात्रा पर अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए, टिप्पणी करते हुए कि दोष की तुलना में सजा की मात्रा अधिक है, सिर्फ इसी पर उसने अपना मत दिया है या अपना फैसला सुनाया है। और फैसले में भी जो प्रमुख बात है, मैं बार बार कहता हूं कि अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं, पूरे फैसले का तथ्य या जजमेंट की कॉपी अभी तक हम लोगों ने देखी नहीं है। उसमें भी एक बात स्पष्ट है कि
सदस्यता भी फैसले की तिथि से आएगी, बहाल होगी। ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आरोप को न्यायालय गलत मानता है तो सदस्यता निर्रहित होने की तिथि से सदस्यता पूर्ण बहाल की जाती है। कोर्ट में कहा है तो फिर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। उस दिन से नहीं होगी, मतलब सदस्य जिस दिन से फिर परिषद नोटिफाई करेगा उस दिन से फिर उनकी वो गैप रहेगा। उस दिन के वो किसी चीज के हकदार नहीं है। हम लोग तो पढ़े हैं, अभी सामने ही है मेरे पास जो आप ही लोग का ये लाइव लॉ लाइव करके है, कोई देता है, कोर्ट का कहा है जो बल्कि उसमें एक लाइन और कहा है कि इस फैसले से ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनको आरोप मुक्त कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी बड़ा जोर देकर कहा है और बड़ी स्पष्टता से कहा है कि इस फैसले से कोई यह नहीं समझे कि हम इनको आरोप से मुक्त कर रहे हैं। जैसे आप बोले 7 महीने हो गए, जो नियम है कि आप 6 महीने तक किसी सदस्य नहीं रहेंगे, सदस्य चली जाएगी, तो वो लागू हो जाएगा। 6 महीने सदस्य नहीं रहेंगे सो नियम नहीं है। 6 महीने अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने क्या कहा जी, वो तो पूरा फैसला आ जाता है। अभी तक क्या है सो देखा। निशांत आगे आ रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि 43 सीट पर बयान तो आप लोग जिससे ले लेते हैं वो दे देता है। सर लालू जी और आरजेडी ने कल ट्वीट किया। हमको नहीं लगता है कि वो आपको बुला के बयान दिए हो, आप कहीं पकड़ लिए होइएगा तो दे दिए होगे। निशांत जी की भी पार्टी में लॉन्चिंग होगी क्या? पता नहीं, हमको नहीं। देखिए, जहां तक जनता दल यू की बात है, पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने, और इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर के हों, वो सिर्फ एक आदमी को अपना नेता मानते हैं, वो नीतीश कुमार हैं। और इस पार्टी के सर्वमान्य नेता होने के नाते पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे, पार्टी उसी रूप में चलेगी।